जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदेय सर क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम फिर से करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आगामी 14 मई को जो है पीसीएस प्री परीक्षा है, जिसके लिए करंट अफेयर्स पर ये वीडियो तैयार किए जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA आधिकारिक रूप से कब लागू हुआ? ऑप्शंस हैं 18 फरवरी 2022, 1 मई 2022, 22 सितंबर 2022 और 1 जनवरी 2023। उत्तर इसका बी आपको दिख रहा है। 1 मई 2022 को भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को आधिकारिक रूप से लागू किया गया। इससे पहले इस समझौते यानी कि CEPA समझौते पर हस्ताक्षर 18 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में किया गया था। इससे 5 वर्षों में माल में द्विपक्षीय व्यापार के कुल मूल्य को 100 अरब डॉलर तथा सेवाओं में व्यापार को 15 अरब डॉलर से अधिक तक बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शंस हैं कोपेनहेगन, स्टॉकहोम, हेलसिंकी, नई दिल्ली। उत्तर इसका ए ऑप्शन यानी कि कोपेनहेगन। 4 मई 2022 को, जिसमें भागीदार देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के, प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सेन डेनमार्क की, प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्स डाटिर आइसलैंड की, प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर नॉर्वे, प्रधानमंत्री सुश्री मैग्डलिना एंडरसन स्वीडन और प्रधानमंत्री सुश्री सना मारिन फिनलैंड। ठीक है, पहला भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन जो है वर्ष 2018 में स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया गया था। यह दूसरा था। इसे कोपेनहेगन में जो है आयोजित किया गया। आगे देखते हैं, डाक विभाग द्वारा देश के किस राज्य में पहली बार ड्रोन का उपयोग करके डाक पहुंचाया गया? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उत्तर देखते हैं इसका बी यानी कि गुजरात। ठीक है, डाक विभाग द्वारा गुजरात के भुज तालुक से कच्छ जिले के भचाऊ तालुक तक पायलट प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन से डाक डिलीवर किया गया। अगला प्रश्न है, खबरों में रही बंधन एक्सप्रेस भारत और किस देश के मध्य चलती है? भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। उत्तर इसका सी यानी कि बांग्लादेश। ठीक है, कोविड महामारी के कारण इसे रोक दिया गया था। 2 साल बाद मई 2022 में फिर से इसे शुरू किया गया है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता, भारत के कोलकाता और बांग्लादेश के खुलना के मध्य चलती है। इसके अलावा मैत्री एक्सप्रेस भी चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत के कोलकाता और बांग्लादेश के ढाका के मध्य चलती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई 2022 में किस राज्य में नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? ऑप्शंस हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। उत्तर इसका ए यानी कि गुजरात। इफ्को कलोल गुजरात में निर्मित नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। इस संयंत्र द्वारा प्रतिदिन 500 मिलीलीटर क्षमता की लगभग 1.5 लाख बोतल का उत्पादन किया जाना है। आगे देखते हैं, भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री ने अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल के साथ टॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक के लिए वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। यह पुस्तक मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन हैं अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती या बांग्ला। उत्तर देखते हैं इसका बी ऑप्शन यानी कि हिंदी भाषा में लिखी गई है। हिंदी भाषा में इस पुस्तक का मूल नाम रेत समाधि है। ठीक है, आगे देखते हैं, 21 जून 2022 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? सेवा के लिए योग, योग विश्व के लिए,
योग एवं प्रकृति, मानवता के लिए योग। उत्तर है इसका डी, यानी कि मानवता के लिए योग। ठीक है। योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2022 में इसकी थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के लिए योग था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 11 दिसंबर 2014 को जो है 21 जून को योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। ठीक है। योग दिवस का प्रस्ताव भारत द्वारा दिया गया था। प्रथम योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। आगे देखते हैं, खबरों में रहे नेचफू सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम। उत्तर इसका ए ऑप्शन, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। नेचफू सुरंग जो है नेचफू दर्रे के पास स्थित है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इसकी ऊंचाई लगभग 5700 फीट है। यह 500 मीटर लंबी और इसका आकार अंग्रेजी के डी अक्षर के समान है। इसका निर्माण वर्तक परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन, यानी कि BRO द्वारा किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में बालीपारा चारद्वार तवांग रोड पर यह स्थित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 75वें कान फेस्टिवल में किस भारतीय ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए 2022 गोल्डन आई अवार्ड जीता? KV शंकरन, गीता देशमुख, सोनक सेन या नंदिनी सतपथी। उत्तर इसका देखते हैं। उत्तर है सी, यानी कि सोनक सेन ने जीता। अगला प्रश्न है, भारत को किस अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन हैं 2022 से 25, 2022 से 24, 2022 से 23 या 2022 से 27। उत्तर इसका बी ऑप्शन, यानी कि 2022 से 24। 2022 से 24 की अवधि के लिए भारत निर्वाचन आयोग AAEA का अध्यक्ष बना। ठीक है। AAEA की स्थापना 1998 में की गई थी। 20 एशियाई देश इसके सदस्य हैं और भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य है। इससे पहले भी वर्ष 2014 से 16 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग AAEA का अध्यक्ष रहा था। अगला प्रश्न है, देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया गया? रामपुर, गाजियाबाद, बहराइच या वाराणसी। उत्तर इसका ए ऑप्शन, यानी कि रामपुर। रामपुर उत्तर प्रदेश में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था। मिशन अमृत सरोवर का शुभारंभ 24 अप्रैल 2022 को किया गया। इसका लक्ष्य देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास या जीर्णोद्धार करना है। आगे देखते हैं, भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में किस टीम को हराकर थॉमस कप का खिताब जीता? ऑप्शन हैं मलेशिया, चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड। उत्तर इसका सी ऑप्शन, यानी कि इंडोनेशिया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने पहली बार जो है थॉमस कप का खिताब जीता है। 14 बार की चैंपियन रह चुकी इंडोनेशिया टीम को भारतीय टीम ने 3-0 से पराजित किया। सर्वाधिक बार थॉमस कप का खिताब इंडोनेशिया ने ही जीता है। थॉमस कप की शुरुआत 1949 से की गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन के तहत पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना है? ऑप्शन हैं 2024-25, 2025-26, 2029-30 या 2031-32। उत्तर इसका बी, यानी कि 2025-26। ठीक है। मई 2022 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 4 जून 2018 को अधिसूचित किया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 21 मई, 27 मई, 30 मई या
31 मई। उत्तर देखते हैं इसका सी ऑप्शन यानी कि 30 मई। 30 मई को ही 1826 में हिंदी भाषा का पहला अखबार उदंत मार्तंड प्रकाशित होना शुरू हुआ था। उदंत मार्तंड का प्रकाशन कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने शुरू किया था। इसी उपलक्ष्य में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत के किस राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों के कारण विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु या झारखंड। उत्तर देखते हैं इसका। उत्तर है डी ऑप्शन यानी कि झारखंड। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। WHO के अनुसार प्रत्येक वर्ष भारत में तंबाकू सेवन की वजह से 10 मिलियन लोगों की मृत्यु होती है। WHO के अनुसार ही विश्व के 12% धूम्रपान करने वाले भारत में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन चुनें। ऑप्शन ए है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया। बी ऑप्शन है, कर्नाटक भारत में शीर्ष FDI इक्विटी प्राप्तकर्ता राज्य रहा। सी ऑप्शन है, मॉरिशस से शीर्ष FDI की प्राप्ति हुई। और डी ऑप्शन है, कोविड के बाद FDI प्रवाह में 23% की वृद्धि दर्ज की गई। उत्तर देखते हैं इसका सी ऑप्शन यानी कि मॉरिशस से शीर्ष FDI की प्राप्ति हुई, यह कथन गलत है। बाकी तीनों ए, बी और डी तीनों सत्य कथन है। ठीक है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सिंगापुर से शीर्ष FDI लगभग 27% की प्राप्ति हुई। इसके बाद अमेरिका 18% तथा मॉरिशस 16% का स्थान है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में सबसे अधिक विदेशी निवेश 25% की प्राप्ति हुई है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? ऑप्शंस हैं तारिणी दलाल, अभिलाषा बराक, गुंजन मेहता, ऐश्वर्या सिराज। उत्तर है बी ऑप्शन यानी कि अभिलाषा बराक। आगे देखते हैं, लंदन काउंसिल में पहली दलित महिला मेयर के रूप में किसे चुना गया है? मनप्रीत बेदी, सुरिंदर कौर, मोहिंदर के मिधा या अभिलाषा माकर। उत्तर देखते हैं इसका सी यानी कि मोहिंदर के मिधा। ब्रिटेन की लेबर पार्टी की भारतीय मूल की राजनेता पार्षद मोहिंदर के मिधा को पश्चिम लंदन में ईलिंग काउंसिल का मेयर चुना गया है। ये दलित समुदाय से पहली महिला मेयर बनी है। अगला प्रश्न है, गुजरात टाइटंस ने किस टीम को हराकर IPL 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शंस हैं चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स। उत्तर है इसका बी यानी कि राजस्थान रॉयल्स। टाटा IPL 2022 का विजेता गुजरात टाइटंस, जिसने पहली बार यह खिताब जीता है, जबकि उप विजेता राजस्थान रॉयल्स रहा। स्थान कहाँ यह हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। ऑरेंज कैप जो है जोस बटलर को मिला था, ये राजस्थान रॉयल्स के हैं। 863 रन इन्होंने बनाए थे। पर्पल कैप युजवेंद्र चहल को, ये भी राजस्थान रॉयल्स के हैं, इनको 27 विकेट पर की प्राप्ति हुई थी। वर्ष 2021 का IPL खिताब विजेता चेन्नई सुपर किंग्स था। पहले IPL 2008 का खिताब विजेता राजस्थान रॉयल्स था। अगला प्रश्न है, टाइम पत्रिका द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शंस हैं अजीम प्रेमजी, गौतम अडानी, करुणानंदी, खुर्रम परवेज। उत्तर है इसका ए यानी कि अजीम प्रेमजी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, जबकि करुणानंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज
शामिल हैं। अगला है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को लॉन्च किया। इसकी थीम क्या है? रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज, अपशिष्ट से धन, स्वच्छता और स्वास्थ्य, स्वच्छता ही धन। उत्तर इसका बी यानी कि अपशिष्ट से धन। स्वच्छ सर्वेक्षण दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 इसका 8वां संस्करण है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 से इसे संचालित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बंगोसागर के बंदरगाह चरण का आयोजन मई 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन हैं कोलकाता, विशाखापट्टनम पोर्ट, पोर्ट मोंगला और चेन्नई पोर्ट। उत्तर देखते हैं इसका। उत्तर है सी यानी कि पोर्ट मोंगला। बंगोसागर नौसेना अभ्यास 2 चरणों में हुआ। बंदरगाह चरण इसका 24 से 25 मई 2022 के दौरान, और समुद्री चरण जो है 26 से 27 मई 2022 के दौरान किया गया। अभ्यास का यह तीसरा संस्करण था। बंदरगाह चरण पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में, जबकि समुद्री चरण बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की गई? ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार। उत्तर देखते हैं इसका सी ऑप्शन यानी कि राजस्थान। राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2022-23 में इस योजना की घोषणा की गई थी। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान करना इसका लक्ष्य है। इसे मनरेगा की तर्ज पर तैयार किया गया है। इसके क्रियान्वयन पर वार्षिक 800 करोड़ रुपए खर्च करने का जो है प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, WEF ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें भारत को 54वें स्थान पर रखा गया है, और दूसरा कथन है अमेरिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। सही कथन चुने, कूट दिया गया है ABCD। उत्तर देखते हैं इसका बी यानी कि केवल एक कथन सही है। एक इसमें भारत को 54वें स्थान पर रखा गया, जबकि दूसरा कथन गलत है। ठीक है, वर्ष 2021 के इस सूचकांक में जापान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद क्रमशः अमेरिका, स्पेन और फ्रांस का स्थान है। सूचकांक में कुल 117 देश शामिल हैं। भारत 54वें स्थान पर दक्षिण एशिया में सबसे ऊपर है। ठीक है, ये थे करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न। आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।